नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ संडे टॉक्स। बचपन में बार बार एक सवाल पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनोगे। आज कहीं जाकर ख्याल आता है कि बच्चे ही रहते तो अच्छा था। जी हाँ, बचपन जो सबसे खूबसूरत दौर होता है हमारी जिंदगी का, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है, चाइल्डहुड। हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को वो बेस्ट दे, बेस्ट परवरिश, अपने सामर्थ्य के हिसाब से बेस्ट फैसिलिटीज, और अपने सपनों को कहीं ना कहीं उसमें साकार होते देखता है। हम अपने बच्चों से दो ही बातें कहते हैं अक्सर। एक तो ये कि बेटा मैं ये नहीं बन पाया, तुम जरूर बनना, या फिर मैं ये बन गया तब तो जरूर बनना। कहीं ना कहीं हम उसके ड्रीम्स, उसके एस्पिरेशंस को ध्यान में लाना भूल जाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि बच्चे के साथ कनेक्ट करना। एक कनेक्टेड पेरेंट अपने बच्चे से कम दिन में 20 मिनट से आधे घंटे की बात करता है, और उस दौरान हो सकता है आपको बच्चे के सपने समझ आ जाए, या फिर बच्चा आपकी दी हुई डायरेक्शन को सही से समझ जाए। बचपन की जो फॉर्मेटिव ईयर्स की जो इम्प्रेशनेबल इम्प्रेशंस होते हैं माइंड पे, वो सारी जिंदगी कैरी होते हैं। एक एग्जाम्पल दूंगी। आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े हाथी छोटी छोटी रस्सियों से उनके ट्रेनर उन्हें खींच के ले जा रहे होते हैं उससे। कई बार माइंड में ये आता है कि इतना बड़ा जानवर इतनी पतली रस्सी को तो कभी भी तोड़ के भाग सकता है, लेकिन वो नहीं भागते, क्योंकि जब वो छोटे थे तो तब वो रस्सियां उनके लिए बहुत मजबूत थी। वो कोशिश करते हैं उसे तोड़ने की, लेकिन नहीं तोड़ा पाते, और इसी सोच के साथ वो बड़े हो जाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। तो फॉर्मेटिव ईयर्स में जो सोच एक बारी आप बच्चे में पनपने दें, या उसके साथ वो जीना सीख जाए, तो फिर उस चीज को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। इससे रिलेटेड बात है जो आज मैं जिस सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो है चाइल्ड अब्यूज। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में कई बार हम जानबूझकर अनजान बनते हैं, और कई बार इस बारे में बात करना जरूरी नहीं समझते। लेकिन एक बहुत बड़े सर्वे के हिसाब से एक रिपोर्टेड परसेंटेज बच्चों की है जो किसी ना किसी स्टेज पर, लड़का लड़की दोनों, किसी ना किसी स्टेज पर मोलेस्ट या फिर हैरेस होते हैं। 4 तरह की अब्यूज हो सकती है। पहली है फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज मतलब कि बच्चे को किसी तरह से उस पर मारपीट की जाती है, या उसे जोर जबरदस्ती उसके साथ की जाती है किसी भी रीजन के लिए, लेकिन उसकी वजह से उसमें पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो वायलेंट होता है वो बच्चा, या फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में लैक करता है। दूसरा है मेंटल अब्यूज। अब फिजिकल अब्यूज से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि मेंटल अब्यूज ज्यादा प्रॉब्लम देता है किसी के मानसिक विकास में। ये किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे किसी तरह का अननेसेसरी कंपैरिजन करना बच्चे का। जैसे कि मैं पहले भी सेशन में कह चुकी हूँ कि दो लोगों को बिना बात के कंपेयर करते रहना कि देखो वो तो फर्स्ट आता है, उसे देखो वो कितना अच्छा है स्पोर्ट्स में, वो तो डांस कितना अच्छा करता है, तुम नहीं कर सकते। ये चीजें बच्चे को बहुत ज्यादा अपने सेल्फ एस्टीम उसकी बहुत लो कर देती है। मेंटल अब्यूज, घर में हो रही डोमेस्टिक वायलेंस भी एक तरह का बच्चे के लिए मेंटल अब्यूज ही है, क्योंकि हम जितना मर्जी किसी बच्चे से कह लें कि ऐसा मत करो वैसा करो, लेकिन वो ज्यादा उस चीज को फॉलो करेंगे जो वो होता हुआ देखते हैं। चिल्ड्रन आर द बिगेस्ट कॉपी कैट्स। आप कुछ कहेंगे वो शायद ना माने, लेकिन जो आप करेंगे वो उसका एग्जाम्पल जरूर फॉलो करेंगे। तीसरी तरह का अब्यूज है निग्लेक्ट। किसी भी तरह से जानते हुए या अनजाने में बच्चे की वाइटल नीड्स को निग्लेक्ट करना, जैसे कि उसकी हेल्थ, उसकी एजुकेशन, उसकी न्यूट्रिशन, या फिर उम्र के साथ उसमें आ रहे बदलाव की जो उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसके बारे में अगर उसे सही गाइडेंस ना मिले, तो ये भी एक तरह का अब्यूज ही है। और सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट जो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, या फिर इसे शर्म के दायरे में बांध देते हैं। मतलब कि यदि कोई बच्चा इस बारे में डिस्कस करना भी चाहे तो उसे बस चुप करा दिया जाता है। एक बहुत बड़ा परसेंटेज है बच्चों का जो मोलेस्ट होता है, या कभी ना कभी उसने ऐसी हैरेसमेंट फेस की है। तो क्या आपने अपने बच्चे को वो कॉन्फिडेंस दिया है?
हम उसे गुड टच, बैड टच के बारे में तो ज़रूर बता देते हैं, लेकिन क्या उसे ये हौसला, ये हिम्मत देते हैं कि वो अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो तो वो उसके बारे में आपको खुलकर बता सके? बच्चे में आती चेंजेस को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें कि वो एकदम से बहुत सहमा-सहमा लगने लगा है, या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष की कंपनी में अनकंफर्टेबल फ़ील करता है, या फिर उसके बदन पर कुछ ऐसे चोटों के निशान हैं जो अनएक्सप्लेनेबल हैं, तो ऐसी चीज़ों के बारे में उससे पूछिए तो सही। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। अगर वो कभी ऐसा पॉइंट आउट भी करें कि कोई फलाँ व्यक्ति उसे हैरेस कर रहा है, तो खुलकर उस व्यक्ति को एक्सपोज़ करें। ऐसे व्यक्ति का सामने आना बहुत ज़रूरी है जो बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। ऐसे पीडोफाइल्स हमारे आस-पास के ही लोग होते हैं। 90% से ज़्यादा केसेज़ में ऐसे व्यक्ति हमारे जानने वाले होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर पे मोलेस्ट होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उनके टीचर्स, उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार वो उनकी मदद करें। हम ज़्यादातर एटीट्यूड अपनाते हैं कि मुझे क्या? ये मुझे क्या के एटीट्यूड ने तो ख़ैर हमारी सोसाइटी को हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाला है। अगर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, हमारे उन नौनिहालों को एक ऐसा भविष्य देने की जिसमें सब कुछ हेल्दी और पॉजिटिव हो, तो कैसे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आएँगे? हम कई बार विचार करते हैं ना कि कैसे इतनी बुराइयाँ आ जाती हैं, कैसे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं उसकी जो तार हैं वो उनके बचपन की मेमोरीज़ से ही जुड़े होते हैं। सपने तब साकार होते हैं जब उनमें जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो यदि हम वो सपने अपने बच्चों को देते हैं और हम चाहते हैं कि वो उन्हें पूरा करें, तो उन्हें ना केवल वो उड़ान दें, बल्कि वो हौसला भी दें कि वो खुलकर अपने बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने भविष्य के प्लान्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर सकें। हर एक पेरेंट का यदि ये प्रयास रहे कि उसने ना केवल अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देनी है, बल्कि एक ऐसा माहौल भी देना है जिसमें वो खुलकर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। तो ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं जो उसे रोक सकेगी इस चीज़ को पाने की। और साथ ही साथ अगेन माय मैसेज वुड बी कि वो लोग जो बच्चों को हैरेस करते हैं या मोलेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों का एक्सपोज़ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे कानून हैं, बहुत से ऐसे एक्ट्स हैं, बहुत से संस्थान हैं, चाइल्ड लाइन्स हैं, एनजीओज़ हैं जो इस चीज़ के ऊपर कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो तभी सफल होंगे जब इसके बारे में बात की जाएगी, जब इसके बारे में खुलकर बताया जाएगा। एक बच्चे को उसके राइट्स के बारे में बताना हमारा फ़र्ज़ है। एक बच्चा अनजान होता है ऐसी बातों से कि अगर उसे कोई परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना उसका राइट है। तो आइए मिलकर उनको एक ऐसा भविष्य दें, जिसमें वो ना केवल खुलकर मुस्कुराएँ, बल्कि अपने पोटेंशियल, अपनी स्किल और अपने हौसले के बल पर वो ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे आयाम पाएँ, जो कि उनका हक है और हमारा फ़र्ज़ है। थैंक यू।